हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब बढ़िया हैं। ध्यान रखा करो अपना। कोरोना आपको पता और आजकल केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जरूर अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने बहन भाई का थोड़ा सा खुद भी अवेयर रहे जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और दूसरा अपने घर बैठ के आराम से अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट यूनिट के आपके 5 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिक क्वांटिटी, सेकंड के अंदर हमारी फंडामेंटल यूनिट के बारे में, ड्राइव यूनिट के बारे में, मतलब यूनिट सिस्टम का पढ़ा था हमने कंसेप्ट। और सेकंड जो पार्ट है इसका, जो यूनिट वाला बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपकी 11th 12th कॉलेज लाइफ कहीं भी हो, जो यूनिट का कंसेप्ट है ना वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, बताइए आपको। और अब हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमने पढ़े थे यूनिट के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी पहचानने के लिए बनाई उनकी यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पहचान के लिए बना दी यूनिट। अब हमने जो यूनिट सिस्टम पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। क्लियर है? अब हमने 3 तो पढ़ ली थी एमकेएस तक। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, इसके बारे में पेपर के अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एसआई सिस्टम। अगला कौन सा हमारा? एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्लियर है? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो एसआई सिस्टम कौन सा हमारा? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलता है, इसका मतलब क्या है कि बेटा, जब हम अपने इंडिया के अंदर ही, अपने आसपास के कल्चर के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे थे, तो हमें बहुत आसानी होने लग रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जो हमने अपने बना रखे थे भाई, जो भी मेजरमेंट के बना रखे थे, एक बिल्हांद का मतलब ये है, ठीक है, मण का मतलब ये है, हम आराम से कम्युनिकेशन करते थे और ट्रेडिंग करते थे आसपास के एरिया में। पर जब बात आई विदेशों के अंदर साथ ट्रेड करने की, व्यापार करने की, क्लियर है, तो यहाँ का बंदा अगर सपोज करो यहाँ से हरियाणा से कोई जाके और ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कहते भाई 2 बिलांद कर दे, तो अंग्रेज क्या बोलेंगे? व्हाट इज बिलांद? ऑब्वियस सी बात है, उन्हें थोड़ा पता है बिलांद का मतलब क्या, कितनी लेंथ की बात है। अगर ये कहते 2 मण, तो मण का मतलब उनको थोड़ा पता है। तो इस चीज में क्या आने लगी? प्रॉब्लम आने लगी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि हर कंट्री ने मेजरमेंट के लिए अपने सिस्टम बना रखे थे, पर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते तो क्या आती? दिक्कत आती। तो इन चीजों को हटाने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए, जो भी हमारी ये कमियां थी, हमने किसका यूज किया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको हमने क्या नाम दिया? एसआई, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्लियर है? 1971 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज से जो भी साइंटिस्ट बुला लिए, और बोला गया है 1 kg का मतलब इंडिया में अगर इतना है तो यूएसए में भी इतना है, फ्रांस में भी इतना है, हर कंट्री के अंदर सेम। 1 मीटर का मतलब इतनी लेंथ है, तो हर कंट्री में 1 मीटर का मतलब सेम है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सिस्टम तैयार किए गए जिनका मतलब थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है, कैसा होगा? सेम होगा। उनको हमने क्या बोला है? एसआई यूनिट सिस्टम। क्लियर है? अब इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया था फंडामेंटल के अंदर सिर्फ 3 चीजें याद रखने, लेंथ, मास और टाइम। इसके अंदर फंडामेंटल में 4 नई क्वांटिटी और ऐड कर दी गई। क्लियर है? फंडामेंटल के बताया था ना बेसिक। ड्राइव कौन सी क्वांटिटी थी? जो फंडामेंटल से ड्राइव हुई थी। ठीक है, वैसे हमने यूनिट बना दी थी, हम यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो फंडामेंटल के अंदर, एसआई के अंदर कितनी क्वांटिटी याद रखोगे? फिजिकल 7 फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। अब एसआई सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर 7 तो क्या है? फंडामेंटल, और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। सबसे मेन है, ध्यान रखना, इस पार्ट का एक मेन टॉपिक है। सबसे पहले कौन से बेटा? एसआई को ना हम एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं, किसका? एमकेएस का। एसआई इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस, मतलब जो एमकेएस में यूज किया गया ना, एसआई के अंदर वही यूज किया गया, और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा यूज किया गया। क्लियर है? जैसे पल्सर 200 है और 220 है, 200 का हम बोले मॉडिफाई वर्जन आ गया पल्सर का, कितना आ गया? 220 आ गया। तो आप क्या बोलोगे? क्या जो चीजें थी ना 200 में, वो तो है ही है, और उसके अलावा ना एक्स्ट्रा चीज ये भी ऐड होगी। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे आप अपने फोन को अपडेट करते हो तो आप क्या कहते हो कि YouTube का एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, कि भाई पहले ये चीज प्रो थी, अब इसके अंदर YouTube में डाउनलोड भी हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, नई लिस्ट भी बना सकते हैं, वीडियो को, मतलब क्या है, जो नई नई चीजें आती जाती हैं हमने उसको ऐड कर दिया, एक्सटेंडेड वर्जन। तो हम क्या बोलेंगे? एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन। करें स्टार्ट? ठीक है, एसआई सिस्टम। देखो एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन क्यों बोला? क्योंकि मास, लेंथ, टाइम, आपको ध्यान है तीनों के तीनों एमकेएस के अंदर कौन सी यूनिट का? पहले क्या? फिजिकल क्वांटिटी, फिर फंडामेंटल यूनिट,
फिर उसके बाद क्या है इसका सिंबल यूज्ड, ठीक है। स्पेस के कारण बेटा मैं लिख देता हूं, तो फंडामेंटल और ये सिंबल का है। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मास की फंडामेंटल यूनिट कौन सी बनेगी? किलोग्राम। सिंबल यूज क्या करेंगे? केजी। क्लियर है? लेंथ मीटर एम, टाइम सेकंड एस। देखो यही तीनों के तीनों किस में यूज हो रहे थे? एमकेएस में। क्लियर है? यही तीनों कैसे थे? एमकेएस में यही कंसेप्ट था और उसी को हमने उठाया एसआई के अंदर पुट कर दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एसआई को एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं इसका, एमकेएस का। क्लियर है? उसके बाद लेंथ मास टाइम के अलावा हमने 4 और फिजिकल क्वांटिटी ऐड की गई। सबसे पहले कौन सी है? हमारा टेम्परेचर। कौन सा हमारा? टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल केल्विन। किससे यूज करेंगे? डिनोट करेंगे के से। केल्विन कौन था? साइंटिस्ट थे केल्विन भी, ठीक है। के से डिनोट करेंगे इसको। टेम्परेचर के बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 10th क्लास में हमने करंट के बारे में पढ़ा भी है। एम्पियर यूनिट क्या होगी उसकी? फंडामेंटल एम्पियर और सिंबल यूज्ड ए। नेक्स्ट आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। जो लाइट की इंटेंसिटी, एक बल्ब जला दिया कम लाइट है, 2 जला दिए ज्यादा होगी, 3 हमने ऑन कर दिए बल्ब तो और ज्यादा लाइट हो जाएगी। तो लाइट की इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला। क्या है? कैंडला। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सीडी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजरमेंट करने के लिए हम करते हैं ना, उसकी यूनिट क्या होती है? मोल। सिंबल क्या है? मोल। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एसआई सिस्टम आ गया। एसआई के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी क्या है? यूनिट। इनके क्या लिख दिया हमने? सिंबल यूज्ड। क्लियर है? रट्टा मार लेना इसका अच्छे से। उसके बाद हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और यूज की। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सिंबल, ठीक है, इनका, और दूसरा सिंबल यूज, और इनकी क्या आ जाएगी? सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है? सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है? देखो सबसे पहला कौन सा है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन, और सिंबल क्या है? रेड, RAD। सॉलिड एंगल के हम किसका यूज करेंगे? स्ट्रेडियन का, और यूनिट क्या इसकी? SR है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम आ गया? पूरा का पूरा SI सिस्टम आ गया। 7 हमारे पास फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। याद कर लेना बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्लियर है? 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री। अब इनकी डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक के अंदर, किलोमीटर सेकंड केल्विन। करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। पर 2 चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक तो रेडियन, दूसरा स्ट्रेडियन, ठीक है। स्ट्रेडियन भी आपका यूज नहीं होता कहीं, लेकिन रेडियन जरूर याद रखना, ठीक है। रेडियन जरूर याद रखना है। रेडियन और स्ट्रेडियन, इनकी आपकी डेफिनेशन दे रखी होगी बुक के अंदर, पर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको याद कर लो। उसके बाद क्या है? सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री एक बार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? रेडियन। अगर आपसे बोला जाए ना कि एंगल की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है? रेडियन। जैसे मास की किलोग्राम बोलते हो ना, वैसे एंगल की क्या होती है? रेडियन होती है, ठीक है। अब देखो रेडियन होता क्या है? हमने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। क्लियर है बात? इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम? एक प्लेन। कौन सा प्लेन है? XY प्लेन है। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल था, उसके सेंटर पे हमने क्या कर दिया? एंगल सबटेंड कर दिया। कहां पे कर रखा हमने? सेंटर के ऊपर। ये सेंटर पॉइंट मान रखा मैंने। इक्वल इन सर्कल बाय एन आर्क। किसने? एक आर्क ने। आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से सुनो, रेडियन हम कब बोलेंगे? एंगल को उस जब हमारी आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ कैसी होगी? सेम होगी ना। उस केस में जो एंगल बनेगा ना, उसी को हमने क्या बोला है? रेडियन बोला है। क्लियर है क्या? सपोज करो ये भी कितनी? 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी कितनी? 5 सेंटीमीटर, आर्क भी 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर। उस केस में जो एंगल बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होगी, उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। थीटा को ही हमने क्या बोला है? क्या बोला है? यहाँ पे रेडियन बोला है। थीटा पूरे एंगल की बात नहीं करें, हम स्मॉल की बात करें, इसलिए हमने क्या लिखा? डी थीटा। स्मॉल के लिए किसका यूज करते हैं? डी थीटा का। इज इक्वल टू पूरी आर्क हमारी कितनी है? ds, रेडियस कितनी है? r। लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? रेडियन। किसके बराबर आ गया? ds बाय में r, रेडियन के बराबर आ गया। क्लियर है? तो रेडियन कब बोलेंगे एंगल को? एंगल को बोला जाता है रेडियन कब? जब आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर। क्लियर है? उसके बाद आ गया ना स्ट्रेडियन। इसके बारे में बताऊंगा बेटा, क्योंकि रेडियन का कंसेप्ट जरूर समझ आना चाहिए, क्योंकि रेडियन के बारे में तो पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है।
अब स्टेडियन आ गया। स्टेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। किसकी बात कर रहा है वो? स्फीयर की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? स्फीयर की बात कर रहा है। स्फीयर मतलब सॉलिड, अंदर से भी कैसा है? सॉलिड है। यहां अंदर से भी ये सॉलिड है। सपोज करो ये स्फीयर है, ये सेंटर में क्या है? इसका सेंटर पॉइंट आ गया। रेडियस हर जगह कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। थ्रू आउट रेडियस की वैल्यू तो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बताना है? अगर स्फीयर की बात करें तो 3D की बात कर रहा है, रेडियन के अंदर वो 2D की बात करेगा, प्लेन एंगल की बात कर रहा है। और स्फीयर के अंदर किसकी बात कर रहा है? वो सॉरी, स्टेडियन के अंदर वो स्फीयर 3D की बात करेगा। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सेंटर के ऊपर रेडियस है, रेडियस आ गई, और जिस पोर्शन को हमने कंसीडर किया है ना, उस एरिया को कंसीडर करो। उस एरिया का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। रेडियस हमने क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर, और ऊपर क्या है जो हमने एरिया कंसीडर किया। उस केस में जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडियन। कहने का मतलब क्या है? क्या यहां देखो, ये रेडियस थी, ये क्या है? रेडियस, और यहां हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। हमने इसका एक पोर्शन, जैसे तरबूज वाला एक स्लाइस काट के नहीं दे देता आपको, ठीक है, उस स्लाइस को बिल्कुल सेंटर से हमने निकाल लिया। सेंटर से निकाला तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा वो। ये क्या आ गया? हमारे पास रेडियस आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई? रेडियस आ गई। और उस स्लाइस जो आपको काट के दी है, उसके ऊपर का एरिया। तो जो एंगल बनेगा ना सेंटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडियन बोलेंगे। DA बाई में R का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्टेडियन। स्टेडियन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता। मेन फोकस किसके ऊपर करना है? रेडियन के ऊपर। तो फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? SI यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। SI के अंदर हमने कितनी पढ़ी है? 7 तो हमारी फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे कैसे भी करना बेटा। मैं इसको कर रहा हूं अब रब। हाँ, बना रहा हूं वीडियो में। तो हमारे पास क्या आ गया? पूरा का पूरा ये SI सिस्टम आ गया। अब देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? थोड़ा सा रेडियन का कंसेप्ट आपको बता दूं। क्या ध्यान रखना है आपको? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपका रेडियन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एंगल कंप्लीट कितना बनता है? तो आप क्या बोलोगे? 360। कंप्लीट एंगल कितना है? 360। तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्या 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। तो मैं कहूं कि पाई रेडियन किसके बराबर आ गया? पाई रेडियन। तो आप किसके बराबर बोलोगे? 180 डिग्री। बेटा ये टर्म ना आपको याद रखनी है हमेशा। आपकी मैथ्स में भी यूज होगी और किस में यूज होगी? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन। हम एंगल को डिग्री में बोलते हैं, पर एंगल की यूनिट होती क्या है? रेडियन होती है। देखो मैक्सिमम में होते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, पर आपको समझ आना चाहिए कि एंगल की यूनिट होती क्या है? रेडियन होती है। अब रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री को कैसे रेडियन में? हमारे पास एक बेसिक रूल आ गया कि पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अगर मैं कहूं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू, यही चीज अभी मैं यूज करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन के। अगर मैं कहूं 1 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो आप क्या बोलोगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय में पाई डिग्री। ये बात समझ आती है क्या? कि अब आपको समझ आना चाहिए कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब डिग्री को रेडियन में करो तो पाई बाय 180, और जब रेडियन को करोगे डिग्री में तो 180 बाय पाई करोगे। तो मेन क्या है हमारा? ये टॉपिक आपको ये कंसेप्ट समझ लेना चाहिए। क्लियर है? क्या 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन, 2 से 2 कैंसिल करोगे इसको तो 180 आ जाएगा। तो ये बेटा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक चीज का और ध्यान रखना, क्या कि 1 डिग्री, ठीक है, किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। किसके बराबर होता है? 1 डिग्री 60 मिनट के।
और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। क्लियर है? याद रखना बेटा, कैलकुलेशन के अंदर ये टर्म यूज होगी। डिग्री का सिंबल सबको पता है, मिनट के लिए एक स्लैश मारोगे। क्लियर है? 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकंड, सेकंड के लिए 2 स्लैश मिलेंगे आपको। तो ये और ये 2-3 चीजें आपको जरूर समझ आनी चाहिए। क्लियर है? डिग्री, मिनट सेकंड। क्लियर है? कर दो ना भी से, है? तो ये बेटा रेडियन का कांसेप्ट है न्यूमेरिकल के अंदर, ये दोनों टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। इस चीज का जरूर अच्छे से रट्टा मार लेना कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है? कि जैसे सपोज करो मैं आपको क्या दूं कि यहाँ एक बेस लाइन थी, पूरा सर्कल बनेगा। तो अगर हमने किया, ये एंगल कितना है? 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। स्टार्टिंग में तो आपको कैसा दिख रहा है? ये एंगल बहुत कम दिख रहा है, पर जैसे मैं आगे जाऊंगा देखो बेटा, ये इस चीज क्या होती जाएगी? स्प्रेड होती जाएगी। जब स्प्रेड हो जाएगी तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमने 1 डिग्री के भी आगे जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री को भी हमने किस में डिवाइड कर दिया? 60 मिनट में। मतलब डिग्री के भी कितने पार्ट कर दिए? 60 पार्ट कर दिए। जब हम आगे गए, ठीक है, 1 डिग्री जो था ना छोटा सा, 1 मिनट जो था, 1 मिनट जो छोटा सा, 1 डिग्री में कितने पार्ट थे? सर ध्यान से देखना एक बार जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज करो 1 डिग्री होती, वैसे पता आपको कम होता है। ये क्या था? हमारा 1 डिग्री था। कितना था ये? 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत स्मॉल होता है तो बहुत ज्यादा, लेकिन समझाने के लिए बताऊं कि 1 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने पार्ट होते हैं? तो आप बोले 60 पार्ट कर दो, और एक पार्ट को हम क्या बोल देंगे? मिनट बोल देंगे। 1 मिनट इतना है, सपोज करो 1 मिनट ये है। लेकिन अगर हम मिनट को भी दूर लेके जाएंगे तो मिनट भी तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। मिनट अभी जो हमें छोटा सा दिख रहा है, जब दूर जाएंगे तो ये भी स्प्रेड हो जाएगा। तो हम क्या बोले? 1 मिनट के भी कितने पार्ट हो सकते हैं? तो आप क्या बोले? मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? 60 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और एक पार्ट किसको बताएगा? सेकंड को बताएगा। क्लियर है बात? 1 मिनट में भी कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। अब मैं कर रहा हूं इसको रब। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। उसके बाद बेटा हम कर रहे हैं मेजरमेंट की सारी चीजें। ठीक है? एसआई सिस्टम पढ़ा हमने, 7 तो फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पढ़ा। रेडियन का कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है? कि उसके बाद हमारे पास क्या आ गई? सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं किसकी, बिल्कुल छोटी से कंसेप्ट की, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट क्या यूज करते हो? मिलीमीटर। मैं बोला इस लेंथ की, आप बोले सेंटीमीटर। मैं बोला यहां से लेके बहादुरगढ़ से लेके आपके स्कूल की, आप बोले किलोमीटर। क्लियर है? मैं बोला यहां से लेके जम्मू कश्मीर की, आप बोले किलोमीटर। मैं बोला यहां से लेके मून की, अब क्या बोले? आपके किलोमीटर भी वो छोटी क्वांटिटी बन गई। जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमें लेंथ कंसीडर करनी है, वैसे हम यूनिट यूज करते जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा मास है, उसके लिए आपने देखा होगा जो हमारे पास गोल्ड स्मिथ होता है, उसका जो वेइंग मशीन होता है, सुनार वेइंग मशीन कैसी होती है? बिल्कुल लाइट होती है और शीशे के में कवर होती है, क्योंकि हमें पता हम सोने से डील करते हैं और मास कैसा होता है? बहुत ही कम, मिलीग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, चलो ज्यादा, ग्राम के अंदर तो बहुत ज्यादा वैल्यू जाती है। क्लियर है? मैं बात करूं आलू वगैरह की, तो आप देखते हो इतने मोटे मोटे हैवी बट्टे का यूज किया जाता है। क्लियर है? मैं बात करूंगा कि उसके बाद आपको पता है टन और बड़ी यूनिट होगी। तो कहने का क्या मतलब है? जैसी क्वांटिटी हम कम करेंगे तो छोटी यूनिट का यूज करेंगे, बड़ी करते जाएंगे तो यूनिट चेंज करते जाएंगे। छोटी सी लेंथ है तो स्केल से भी मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर लेंथ हम बात करेंगे मून तक की, सन तक की, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? ये लेंथ तो कैसे बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है? तो इनको मेजर करने के लिए हमने कुछ यूनिट बनाई। ठीक है? यूनिट फॉर दी लॉन्ग मेजरमेंट। ठीक है? यूनिट बनाई हमने लॉन्ग मेजरमेंट के लिए। लॉन्ग मेजरमेंट के लिए हमने क्या बना दी? यूनिट बनाई। ठीक है? पहली यूनिट कौन सी है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताती है हमें? इट इज दी, ये क्या है? सेंटर की दूरी। किस किस के सेंटर की दूरी है बेटा? ये सन और अर्थ के। ये क्या हमारा सन और ये क्या है? अर्थ। सन और अर्थ के सेंटर की एवरेज दूरी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सेंटर। क्लियर है बात? ठीक है? क्या है? एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच का? सेंटर के, सन और अर्थ के सेंटर के बीच के एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपको इसकी वैल्यू को याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10 टू पावर 11 मीटर। भाई ये चीज जरूर याद रखनी है, क्या
सन और अर्थ के सेंटर के बीच की एवरेज दूरी कितनी है? 1.5 10⁻11 मीटर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, क्लियर है? सन और अर्थ के बीच के सेंटर के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। उसके बाद सेकंड कौन सा आ गई बेटी? अब बेटा लॉन्ग मेजरमेंट के लिए, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने पहली कौन सी करी है? एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। सेकंड कौन सी याद रखोगे आप? सेकंड याद रखोगे बेटा लाइट ईयर। क्या करोगे? लाइट ईयर। लाइट ईयर का क्या मतलब है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट, ठीक है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है क्या? ये डिस्टेंस ही तो है क्या? डिस्टेंस है। अगर मैं कहूं स्पीड का फॉर्मूला तो आप क्या बोले? डिस्टेंस बाय में टाइम। अगर मैं कहूं डिस्टेंस का फॉर्मूला आप बोले स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है बात? हमें क्या निकालना है? लाइट ईयर। और लाइट ईयर होता क्या? एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? वो डिस्टेंस निकालना है जो लाइट ने ट्रेवल किया एक साल के अंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे? लाइट ईयर निकालें। लाइट ईयर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये तो डिस्टेंस है, लाइट ईयर है क्या? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। उसके बाद जब हम बात करेंगे टाइम तो आप क्या बोलोगे? 1 लाइट ईयर मतलब एक साल की बात करें। किसकी बात करें? एक साल के अंदर। एक साल का मतलब 365 डेज। 365 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। पता है ना इसकी यूनिट जब हमने मीटर पर सेकंड ली है तो यहां हम ईयर यूनिट नहीं ले सकते, ईयर की जगह क्या लेंगे? सेकंड तक लेके जाएंगे, क्लियर है? तो हमने क्या करा? हमने ये डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। हमने क्या निकाल दिया? ये डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस तो क्या है? लाइट ईयर है। ये डिस्टेंस तो क्या है? लाइट ईयर। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड थी मीटर पर सेकंड। तो यहां साल की यूनिट भी हम किस में लेंगे? जो ईयर है इसकी यूनिट भी किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर बेटा किसके बराबर होता है? 9.46 10⁻15 मीटर, क्लियर है बात? ठीक है, 10⁻15 मीटर। एक चीज देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर क्या थी? 10⁻11 मीटर थी और लाइट ईयर में कैसी है? 10⁻15 मीटर है। इसका मतलब जो लाइट ईयर है ना, वो कैसी है? बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर है? तो हमने देखो दो इतनी मीटर, इतनी लंबी दूरी है, ध्यान रखना। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? इतना। कभी अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखोगे तो बताओ, वो बताएगा ये स्टार हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, ठीक है। 3 लाइट ईयर, 5 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर। इसका मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना उससे। 100 लाइट ईयर का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर दूर है वो हमसे, क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? एक और आ गई लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट, लाइट ईयर। डिस्टेंस किस लाइट ईयर होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, क्लियर है? इसका नाम इंडिकेट कर रहा है लाइट ईयर, ठीक है बेटा। थर्ड एंड लास्ट वन हम किसका यूज करेंगे? पार्सेक। किसकी बात करेंगे हम? पार्सेक की। किसकी बात करेंगे? थर्ड पार्सेक, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है पार्सेक होता क्या है? पार्सेक रेडियस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेडियस को। इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे? पार्सेक बोलेंगे। कब बोलेंगे इस रेडियस को पार्सेक? इस रेडियस को पार्सेक कब बोला जाएगा? जब यहां जो आर्क बनी होगी ना, आर्क, ठीक है, वो आर्क किसके बराबर होगी? 1 AU के। आर्क किसके बराबर होगी? भाई रेडियस को क्या बोलेंगे? पार्सेक बोलेंगे। इसको 1 पार्सेक कब बोलेंगे? रेडियस को 1 पार्सेक कब बोलेंगे? जब जो आर्क बनेगी ना वो किसके बराबर होगी? 1 AU के बराबर होगी। 1 AU अभी पढ़ी थी ना, 1 AU की वैल्यू कितनी पढ़ी थी? 10⁻11 पढ़ी थी ना। 1.5 10⁻11 मतलब जब रेडियस होगी किसके बराबर होगी? 1 AU के। और जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनना चाहिए? 1 सेकंड। तो उस केस में हम रेडियस को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस को ही 1 पार्सेक बोलेंगे, क्लियर है? तो हमारी तीसरी कौन सी आ गई? पार्सेक आ गई। पार्सेक किसको बोला जाता है? रेडियस को। कब? जब आर किसके बराबर हो? 1 AU और एंगल कितना सा स्टैंड हो? 1 सेकंड, क्लियर है? अब देखो ध्यान से बेटा, क्या मैं कहूं कि हमें तो क्या निकालना है? तो रेडियस निकालना है। तो आप क्या बोले? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस।
क्लियर है? थीटा का फॉर्मूला यही होता है। मैं कहूं रेडियस का फॉर्मूला, तो आप बोले सर रेडियस किसके बराबर आ जाएगी? रेडियस वहां चलेगी लेंथ ऑफ आर्क बाय में थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई? रेडियस आ गई। हमें यही तो निकालने, हमें पार्शियल निकालना, और पार्शियल होती क्या है? रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस भी पार्शियल बोला है, 1 पार्शियल किसके बराबर? जब यहाँ आर्क कितनी हो 1 AU और एंगल कितना हो 1 सेकंड हो। वैल्यू पुट करें इसके अंदर। अब उससे पहले यहाँ एंगल के लिए क्या यूज कर रखा है? 1 सेकंड। एंगल के लिए बेटा क्या यूज कर रखा है उसने? 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड जब यूज कर रखा है 1 सेकंड पर, मैंने अभी बताया था प्लेन एंगल के लिए किसका यूज करते हैं? यूनिट रेडियन का। किसका यूज करते हैं? रेडियन का। इसका मतलब पहला काम हमारा क्या है कि 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में। क्लियर है? ठीक है, किस में करते हैं? रेडियन के अंदर। अब देखो 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1/60 मिनट के। पता है ना आपको? ये तो वैसे ही पता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मिनट में भी डिग्री कितनी होती है? 60। तो उस केस में क्या लिखोगे? 1/60 × 60। अब किस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको? डिग्री में। किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, बताया था ना π/180 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 1/60 × 60 × π/180, और ये क्या बढ़ेगा फाइनली अब हमारा? रेडियन। इसका मतलब हमने 1 सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। क्लियर है ना? हमें पता है ना कि सेकंड में एंगल नहीं, रेडियन के अंदर करते हैं हम। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे फॉर्मूले में। क्लियर है बात? ये वैल्यू पुट करो तो हमारे पास क्या जाएगा? r = लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है कितनी? 1 AU है, तो 1 AU कितना मतलब 1.5 10⁻11। बाई में हमारे पास क्या आ गया? थीटा। थीटा कितना था? 1 सेकंड, पर हमें पता है रेडियन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/60 × 60 × 180 × π, या फिर इसको लिखो सीधा। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? r = लेंथ बाई में थीटा। क्लियर है बात? अब इसको जब सोल्व करोगे बेटा, जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे r की, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3.1 10⁻16 3.1 10⁻16 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 पार्सेक। r को हमने क्या बोला था? 1 पार्सेक। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? किसकी वैल्यू आ गई? 1 पार्सेक की वैल्यू आ गई। क्लियर है? पार्सेक क्या था बताना दोबारा? रेडियस को हमने क्या बोला? पार्सेक। कब? जब एंगल कितना सब्सटेंड होगा? 1 सेकंड, और जो ये आर्क होगी वो कितनी होगी? 1 AU होगी। तो कंसेप्ट क्या? कुछ भी नहीं, हमने रेडियस निकाल दी L बाय में थीटा। L हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, पर मेन कंसेप्ट किसका रह गया? थीटा का। थीटा कितना था? 1 सेकंड। 1 सेकंड को कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने 3 बड़ी यूनिट पढ़ी है बेटा। कौन कौन सी पढ़ी है बताना? सबसे पहले कौन सी थी? AU। सेकंड वन कौन सी थी? लाइट ईयर। थर्ड वन कौन सी आ गई? पार्सेक। इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? पार्सेक। कौन सी है सबसे बड़ी? पार्सेक है। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट बेटा, हो गया हमारा इसका कंप्लीट यूनिट का। इसके ऊपर पढ़ लेना, अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है? और अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में शायद मैं एक आपको टॉपिक कराऊंगा, उसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा। क्लियर है? थर्ड के अंदर कुछ नहीं करना, फिर फोर्थ से हमारा कंसेप्ट अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो पढ़ लेना अपना अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, बाय।